जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इसमें जो बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 में हमने पहला नंबर क्वेश्चन देख लिया था कि पूर्ण वर्ग विधि से इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो हमने पहला नंबर क्वेश्चन कर रखा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या क्या रखा है, बोल रहा है उपर्युक्त प्रश्न 1 में, यानी कि इसमें जो दिया गया है, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब ये द्विघाती सूत्र क्या है हमने आपको बता रखा था, फिर भी बात कर लेते हैं द्विघाती सूत्र के बारे में। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र के द्वारा जो है हम लोग चारों का जो है मूल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले जानेंगे द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है भाई साहब। तो द्विघाती सूत्र जो होता है वो होता है, यानी ये मूल निकालने में काम आता है। ठीक है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इसी सूत्र की मदद से हम लोग को निकालने बोला है मूल इसका। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, बोल रहा है 2x स्क्वायर, क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0, यही है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्व करने का इसका मस्त तरीका है, वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको a बराबर, हम a इसको कह सकते हैं 2 को, b हम इसको माइनस का 7 को कह सकते हैं और c हम यहाँ पे प्लस के 3 को कह सकते हैं। ठीक है, तो हमको d निकालना होता है। क्या निकालना होता है, d, क्योंकि सूत्र में d है तो d निकालना होता है यहाँ पे, और d का मतलब होता है विवेचक या विविक्तर। तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, b स्क्वायर यानी माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा क्या है तो 2 और c क्या है तो 3, 7 सते 49 माइनस 7 दूनी 8 या 24। अब देखिए 49 में से 24 घटेगा 25, तो d का मान क्या आया 25। ठीक है, d का मान 25 हमारा आ गया। अब देखिए d का मान 25 आया यानी ये क्या हमारा अस्तित्व में है, तो इसको द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे। यानी कि आपको ये पता होगा कि d बराबर जब 0 आए तो भी अस्तित्व में होता है, d का मान जब 0 से बड़ा है तो भी अस्तित्व में होता है, लेकिन अगर d का मान 0 से छोटा है तो अस्तित्व में नहीं होता। अभी अस्तित्व में मतलब क्या होगा, यानी उसका हल नहीं निकलेगा। अगर d का मान 0 से छोटा हुआ तो उसका हल निकलेगा ही नहीं, उसका मूल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो d का मान क्या आया यहाँ पे 25, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको द्विघाती सूत्र से। सिंपल सा आपको द्विघाती सूत्र देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र बराबर होता है क्या, तो द्विघाती सूत्र से निकालेंगे इसको, तो लिखेंगे यहाँ मूल बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर डी, क्योंकि द्विघाती सूत्र निकाल रहे हैं तो क्या निकालेंगे, मूल ही तो निकालेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ठीक है, अब देखिए एक ही स्टेप में भी बन जाएगा माइनस b। अब b कितना निकला है भाई, b निकला है यहाँ पे, देखिए यहाँ माइनस है तो सूत्र में एक माइनस है, और b यानी यहाँ इसमें भी माइनस है तो इसको घेर दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो रूट डी का मान क्या है तो 25 निकला है तो लिख दीजिए, बटे 2a का मान क्या है तो 2 है, लिख दीजिए यहाँ पे, बराबर देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया तो 7 बचा, 7 प्लस माइनस देखिए 5 है 25 हो जाएगा यहाँ पे, बटे 2 दूनी 4, ये हमारा निकल गया मूल। ठीक है, एक बार क्या करेंगे तो 7 प्लस 5 बटे 4 लिखेंगे, एक बार 7 माइनस 5 बटे 4 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो अल्फा, एक को हम लोग अल्फा मान दे देंगे, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 बटे 4, यानी 7 5 12 बटे 4, 4 3 12। ठीक है, और बीटा एक को मान दे देंगे नाम। ठीक है, तो 7 माइनस 5 बटे 4, 7 में से 5 गया 2 बटे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटे 2। तो ये हमारा क्या हो गया, मूल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब जो है आप दूसरा नंबर क्वेश्चन खुद से प्रयास कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2x का स्क्वायर प्लस का x माइनस 4 बराबर 0, यही दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। a बराबर यहाँ पे 2 है, b बराबर यहाँ पे 1 है, c बराबर माइनस का 4, तो d निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a क्या है तो 2 गुणा c क्या है तो माइनस का 4, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 4 चौक 16, 16 दूना 32, यानी माइनस का 32 हुआ इधर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 32 से क्या हो गया 33। ठीक, तो d बराबर आया 33, यानी d का मान 0 से क्या है बड़ा है, तो d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, d का मान जब 0 से बड़ा होता है मतलब उसका अस्तित्व है। तो आगे सॉल्यूशन करेंगे, तो कौन सा विधि से यहाँ बोला है, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से,
द्विघातीय सूत्र से क्या निकालना बोला है, मूल। तो मूल बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ठीक है। माइनस का बी, अब देखिए बी मान है 1 और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। फिर है प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान निकला है 33, रूट 33 हो गया यहाँ पे, बटे 2a, ए का मान है 2, बराबर देखिए क्या हो गया, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 और बटे देखिए 2 दूनी 4, बस हो गया। एक बार हम लोग प्लस का साथ रखेंगे रूट 33 को और एक बार माइनस के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा बराबर, तो क्या लिखेंगे, तो अल्फा बराबर माइनस का 1 प्लस रूट 33 और बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस में, यही सेम आंसर हो गया आपका तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, ठीक है। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का रूट 33 बटे 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया दोनों, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया आपको। अब हम लोग जो है तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो खुद से प्रयास जरूर कीजिएगा आप, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न को हम लोग उतार लेते हैं जरा सा। तीसरा नंबर प्रश्न है 4x स्क्वायर फिर है प्लस 4 रूट अंडर 3x प्लस का 3 बराबर 0। घबराइएगा नहीं, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। a बराबर यहाँ पे 4 हो गया, b बराबर यहाँ पे 4 रूट 3 क्योंकि x का गुणांक है तो 4 रूट 3 और c बराबर हो गया 3 और तो d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a क्या है तो 4 और c क्या है तो 3, 4 का स्क्वायर तो 4 चौक 16, ठीक, और यहाँ पे देखिए रूट 3 का स्क्वायर तो 3, 4 चौक 16 सोलतिया 48। अब देखिए सोलतिया 48 और माइनस का 48 तो कितना निकला 0, यानी डी का मान 0। अब आपको ये भी बताया था कि जब डी का मान 0 निकले तो भी उसका अस्तित्व है, यानी उसका हल है। तो हल निकालेंगे कौन सा विधि से, यहाँ पे बोला है द्विघाती सूत्र से, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र से लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, मूल बराबर, क्या लिखेंगे, मूल बराबर क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ठीक। तो माइनस का b, तो यहाँ देखिए b क्या है तो 4 रूट 3, तो माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा क्योंकि सूत्र में है ना 4 रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d का मान क्या निकला आपका 0, तो 0 का रूट खत्म हो गया यहाँ पे, 2 गुणा a का मान है 4, ठीक है। अब ये आपका निकल के देखिए क्या आया, तो माइनस का 4 रूट 3, अब देखिए ये प्लस माइनस यानी 0 तो खत्म हो गया यहाँ से क्योंकि 0 का रूट 0 ही होता है, तो 0 के साथ कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं होगा, खत्म हो गया ये। अब देखिए यह क्या है, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कटेगा, कुछ कटेगा क्या, देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 4 से कटेगा क्या, देखिए 4 दूनी 8, तो क्या निकला माइनस का रूट 3 बटे 2, ठीक है। तो माइनस का रूट 3 बटे 2, अल्फा बराबर भी यही सूत्र अल्फा बराबर भी यही आंसर हो जाएगा, माइनस का रूट 3 बटे 2, और बीटा बराबर भी यही हो जाएगा, बीटा बराबर भी माइनस का रूट 3 बटे 2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए डी का मान जब 0 निकले ना तो जो उसका मूल निकलता है वो वास्तविक तो होता ही है, यानी कि यहाँ पे जो निकलता है वो वास्तविक तो होता ही है और बराबर भी होता है, एक समान होता है। देखिए दोनों मूल जो है वो एक समान है कि नहीं, एक समान है, समझ में आ गया। अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या है, तो चौथा नंबर प्रश्न देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 2x का स्क्वायर प्लस का x प्लस 4 बराबर 0। ये आपके लिए होमवर्क है भाई, आप जो है इसको बना करके और कमेंट में जरूर इसका आंसर कीजिएगा कि भाई इसका ये अस्तित्व है कि नहीं, ये द्विघाती समीकरण से बनेगा या फिर नहीं, और अगर बन जाए तो आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, आंसर कमेंट में, ठीक है। ये आपसे एक मतलब आपके लिए एक होमवर्क के तौर पर है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। ये देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। ये प्रश्न आपको मतलब होमवर्क के तौर पे दिया गया, आपको खुद से करना है ये चीज, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये नहीं बोला है भाई हमको पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है या फिर गुणनखंड विधि से, लेकिन बस ये बोल दिया है मूल ज्ञात करें दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम लोग खाली मूल ज्ञात कर रहे हैं, यानी किसी भी विधि से आपको कर देना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, या फिर जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग निकाल देते हैं भाई, बहुत आसानी से निकालेंगे इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, तो x बराबर 1 बटे x बराबर 3, सॉरी x माइनस है यार, क्या है x माइनस, ठीक है। देखिए नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो x और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x और 1 का बना रहे हैं इसको भाई हल, ठीक है, हल। तो x और 1 का एलसीएम लेंगे, x 1 से x में भाग देंगे, x गुणा x तो x स्क्वायर माइनस तो माइनस, x से x में भाग देंगे 1 गुणा 1 तो 1 बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर नीचे नहीं कुछ तो 1 है कि नहीं, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 1
एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और गुणा 1 करेंगे तो क्या होगा, सेम वही होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 3 गुणा एक्स तो 3x, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ माइनस का 1, ये प्लस का 3x, इस पार आएगा तो माइनस का 3x बराबर 0, ठीक है। अब क्या करें, तो अब क्या करते हैं, आपको ये इस पार लाना होगा ना, ये इस पार आपको लाना होगा, यानी यहाँ से सही से लिखना होगा आपको। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया माइनस का 3x, ये माइनस का 1 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो कौन सा विधि द्वारा, किसी विधि द्वारा कर दीजिए, जैसे हमने द्विघाती सूत्र द्वारा ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर माइनस का 3 और c बराबर माइनस का 1। तो d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, 4 गुणा a यानी 1 और c कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो 9 माइनस 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, ठीक है। माइनस का 4 होगा इधर, तो कितना हो जाएगा इधर माइनस माइनस प्लस, तो 9 4 13, यानी डी का मान क्या निकला आपका 13, ठीक है। तो डी का मान हमारा 13 निकल गया। अब डी का मान 13 निकल गया तो द्विघाती सूत्र लगाइए आपको, ठीक है। द्विघाती सूत्र इसको बोलते हैं, श्रीधराचार्य का भी सूत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी मूल बराबर क्या हो गया, माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ठीक है। तो माइनस का बी क्या है, तो माइनस का बी देखिए क्या है भाई, यहाँ पे भी माइनस है और सूत्र में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 खाली लिखे, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी है 13 बटे 2a और a का मान है 1 ही, तो 2 ही हो जाएगा, 2 गुना a यानी कि 2 1 कम 2, ठीक है। तो एक बार जो है अल्फा बराबर क्या लिखे, प्लस में लिखे 3 प्लस रूट अंडर 33 और बटे 2 ये हो गया, और बीटा बराबर आप लिखिए 3 माइनस रूट अंडर 33 बटे 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है देख लेते हैं तीसरा नंबर का दूसरा नंबर प्रश्न को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने प्रश्न यहाँ पे लिख रखा है, देखिए बहुत आसान तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, भाई एलसीएम तो देगा नहीं, तो देखिए गुणा करेंगे, एक्स प्लस का 4 एक्स माइनस का 7, ठीक है। एक्स प्लस 4 से जब इसमें भाग देंगे तो एक्स प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा एक्स माइनस 7, गुणा 1 करेंगे तो एक्स माइनस का 7 ही होगा, माइनस है तो माइनस दिए, एक्स माइनस 7 से एक्स माइनस 7 कट जाएगा, एक्स प्लस 4 है तो एक्स प्लस 4 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, बराबर 11 बटे 30। अब देखिए यहाँ पे ये x माइनस 7 है तो लिख दिए x माइनस 7, माइनस गुणा x तो माइनस का x, माइनस प्लस तो माइनस का 4, ठीक है, बटे देखिए x गुणा x तो x स्क्वायर, x गुणा 7x, x गुणा 7 तो 7x प्लस का 4x और 7 चौके 28 तो माइनस का 28, ठीक है, बराबर देखिए 11 बटा 30। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस और माइनस खत्म हो गया, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 11x ऊपर हो जाएगा, माइनस का 11x, माइनस माइनस प्लस तो 7 4 11x, सॉरी माइनस का खाली 11 होगा, बटे देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस का 7x और प्लस का 4x तो प्लस माइनस माइनस यानी 3x हुआ, यहाँ पे बड़ा है माइनस का चिन्ह तो माइनस दिए, माइनस का 28, ठीक है, बराबर देखिए 11 बटा 30। अब यहाँ पे 11 एकम 11 कट गया, ठीक है, यहाँ भी 1 से कटा। अब अगर आप देखें अगला चीज 1 से गुणा इसमें होगा तो सेम यही आएगा, माइनस का 28 बराबर 30 गुणा माइनस का 1 तो माइनस का 30, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, अब ये माइनस का 30 तो इस पार आएगा तो प्लस का 30 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस तो 30 में से 28 गया तो भाई 2, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह बराबर 0, इतना आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, बहुत आसान तरीका है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं, द्विघात समीकरण द्वारा भी कर सकते हैं। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर माइनस का 3, c बराबर 2, तो d बराबर निकालेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, b स्क्वायर यानी 3 तिया 9 माइनस का 4 गुणा a क्या है तो 1, c क्या है तो 2, 9 माइनस 4 दूनी 8, ठीक, बराबर 1, यानी डी का मान क्या हमारा आया 1, डी का मान 1 आ गया। तो द्विघाती सूत्र लगाते हैं भाई, द्विघाती सूत्र से तो मूल बराबर सूत्र होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ठीक है, माइनस का बी तो माइनस का बी, यहाँ भी माइनस और सूत्र में भी माइनस तो खाली 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का 1 है यानी 1 ही हो जाएगा हमारा मान, ठीक है, बटे 2a तो 2a यानी 2 ही खाली हो जाएगा। तो अल्फा बराबर सूत्र निकला, एक बार लिखेंगे अल्फा बराबर 3 + 1 बटे 2 यानी 3 1 4 बटे 2 यानी 2 दूनी 4, तो 2 हमारा एक बार निकलेगा, और बीटा बराबर निकलेगा 3 माइनस का 1 बटे 2 यानी 3 में 1 गया 2 बटे 2 यानी 1 हमारा निकला। तो हमारा जो आंसर हो गया 2,1 हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये भी चीज़, ठीक है।
तो अब हम लोग जो है अगला चीज देख लेते हैं, यानी चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में ही होता है भाई, आयु घंटों में थोड़ी होता है। रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो इसकी वर्तमान आयु क्या है? हम लोग लिख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे नोट कर रखा है इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो क्या बोला है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और इसका व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। क्या बोला है? बोला है यहाँ पे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, और 5 वर्ष पश्चात उसका आयु का व्युत्क्रम, और इसको अगर जोड़ दें तो 1/3 होता है, और उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो जो पूछता है उसको हम लोग मानते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु। ठीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्नानुसार काम करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या है? तो पहला देखते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पूर्व। अब बताइए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी? रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु होगी वो क्या होगी? तो भाई x वर्ष अभी वर्तमान आयु है, तो 3 वर्ष पहले यानी x में 3 घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका बोला है व्युत्क्रम, क्या बोला है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, उसको आप उल्टा दीजिए, यानी इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है? 1 है, इसको उल्टाएंगे तो 1/x-3 होगा कि नहीं? तो ये हमारा हो गया इसका व्युत्क्रम। समझ में आ गया? तो ये व्युत्क्रम ही यूज करेंगे हम लोग। फिर है 3 वर्ष पूर्व तो हो ही गया, फिर है 5 वर्ष बाद उसके आयु का व्युत्क्रम, तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात या बाद एक ही चीज होता है, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, रहमान की आयु, तो 5 वर्ष बाद बोला है ना, तो x अभी वर्तमान आयु है, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x + 5 वर्ष, और इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, तो व्युत्क्रम निकालने के लिए उल्टा करते हैं, तो 1/x + 5 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग यही दोनों को यूज करेंगे। तो अब क्या बोला है? बोला है उसका योग, तो क्या? तो बोल दिया है कि उसके आयु का योग, व्युत्क्रम का योग, यानी कि आयु के व्युत्क्रम, यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु ये है और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु ये है, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो निकलेगा, यानी 1/x-3 + 1/x + 5, 1/x-3 और 1/x + 5 बराबर 1/3 निकलता है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है वो कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है और 5 वर्ष बाद आयु का जो व्युत्क्रम होगा उसका योग 1/3 है, तो हमने यहाँ पे दे दिया उसका योग 1/3। अब इसको सॉल्यूशन करना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x-3 x + 5, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो x-3 और x + 5। अब देखिए x-3 से x-3 कटा, x + 5 और गुणा 1 होगा तो x + का 5, प्लस है तो प्लस दिए, x + 5 से x + 5 कटा तो x - का 3, तो x - का 3 से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब बराबर है 1/3 का। देखिए अब क्या करें, तो ऊपर से यहाँ पे ये क्या है? x + का 5 लिख दीजिए, प्लस का x तो प्लस का x, प्लस माइनस तो माइनस का 3 ही हो गया। ठीक, बटे देखिए ये x गुणा x तो x², फिर x गुणा 5 तो प्लस का 5x, माइनस गुणा 3 तो माइनस का 3x, -3 गुणा x, फिर प्लस माइनस माइनस तो 5 या 15। ठीक है, तो माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ बराबर 1/3। अब आगे देखिए यहाँ पे प्लस का x और यहाँ प्लस का x, तो 1x जोड़ 1x तो 2x, प्लस माइनस माइनस तो 5 में 3 गया तो 2, और प्लस बड़ा है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 बटे हो गया क्या? x² तो x², प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह, माइनस का 15 बराबर हो गया 1/3। अब क्या करें, तो भाई ये ऊपर से जाएगा गुणा और ये भी ऊपर से इधर से होगा गुणा, यानी कोना कोनी गुणा। ठीक है, तो एक गुणा इससे होगा तो सेम यही हो जाएगा, x² प्लस का 2x माइनस का 15, और ये गुणा 3 से होगा तो 3 दूनी 6x प्लस का 3 दूनी 6 बराबर देखिए x² प्लस का 2x माइनस का 15, ये प्लस का 6x इस पार आएगा तो माइनस का 6, प्लस का 6 माइनस का 6 बराबर 0। अब आगे क्या करें, देखिए यहाँ पे आगे क्या करना है, तो x² लिख दीजिए, प्लस का 2x यहाँ तक लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2x और माइनस का 6x, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 6x में 2x घटेगा तो 4x होगा ना,
तो 4x, बड़ा चिन्ह है माइनस का तो माइनस का दीजिए यहाँ पे खाली, ठीक। अब क्या है तो बचाइए हमारा माइनस माइनस प्लस, तो 15 और जोड़ 16 करेंगे तो 6 5 11 21, और बड़ा चिन्ह है माइनस का ही तो माइनस लिखिए। समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है। अब क्या करें तो आगे अब जो काम करना है क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21, यही निकला ना, बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हम लोग बहुत समय से नहीं किए हैं तो गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो लिखते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से हल करते हैं। इसके नीचे यहाँ क्या है 1 का गुणांक है और 21 गुणा 1 करेंगे तो 21 ही होगा, होगा कि नहीं, 21 होगा। अब बताइए ऐसा कोई संख्या, दो संख्या जिसको घटा करने पर तो 4 आए लेकिन गुणा करने पर 21 आए, तो 21 बताइए क्या होगा, 3 7 21, तो घटा करेंगे 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा और गुणा करेंगे तो 21 आएगा। तो हो गया हमारा, क्या निकलेगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1x, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x को हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 7x और प्लस का 3x। क्यों कि प्लस माइनस माइनस, तो 7x में 3x घटेगा तो 4x, फिर माइनस का 21 बराबर 0, इतना लिख दिया आपने। अब देखिए क्या करेंगे, अगला काम स्टेप जो हो गया वो क्या हो गया हमारा, तो कॉमन देगा इन दोनों में, भाग में बांट दीजिए, कॉमन देगा तो कॉमन देगा x का कॉमन देगा, तो यहाँ पे एक x बचा माइनस का 7, x कॉमन है, इसको उठा करके इसके सामने लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखें कि प्लस का 3x हो जाए तो प्लस का 3 बराबर 0, तो x प्लस 3 बराबर 0, और फिर ये दोनों सेम रहे तो दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, और सेम तो रहेगा ही, अगर सेम नहीं है मतलब आप गलत बनाए हैं। तो x बराबर क्या हो गया हमारा माइनस का 3 और x बराबर इधर हो गया क्या 7। मतलब वायु जो होता है, सॉरी आयु जो होता है वो प्लस में होता है कि माइनस में होता है, हमेशा प्लस में ही होता है ना। किसी को आप ये थोड़ी बोल सकते हैं भाई आपका -3 वर्ष हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो 7 वर्ष हो गया, तो यहाँ पे आयु लिख देंगे, यानी रहमान की वर्तमान आयु, आयु वर्तमान रहमान का कितना है, तो रहमान की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, वर्तमान आयु हमने माना था x, तो x बराबर क्या हो गया हमारा, x बराबर हो गया हमारा 7 वर्ष, ठीक है, 7 आंसर हो गया, 7 वर्ष। समझ में आ गया आपको। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये प्रश्न भी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां, ये सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।